जय सिया राम बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JSRM स्टडीज में। आज क्लास 10th के लिए जो टॉपिक है वो मेटल और नॉन मेटल में जो डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और मेटल और नॉन मेटल को एक यूनिक कॉन्सेप्ट से आपको बताने की कोशिश करेंगे, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट पे भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है मेटल और क्या होता है नॉन मेटल। लेकिन उससे पहले जो जनरल आपके डिफरेंसेस होते हैं उस पर बात करते हैं। तो कई टॉपिक्स हैं, कई चीजों में आपको बताया जा सकता है, जैसे कि हार्डनेस के फॉर्म में, ठीक है, जैसे कि आपका लस्ट्रस के फॉर्म में, तीसरा डक्टाइल के फॉर्म में, चौथा मेलिएबिलिटी के फॉर्म में यानी कि मेलेबल, पांचवा, ये सारे वो टॉपिक्स रहने वाले हैं जिसके आधार पर हम देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इन पॉइंट्स के आधार पर। कई बार आपके क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऐसे नहीं पूछेगा कि आप खाली डिफरेंस बताइए, आपको अपनी तरफ से 2 या 3 पॉइंट दे देगा और उसी पॉइंट्स में आपसे कहेगा कि एक्सप्लेन करिए कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, उस पॉइंट के आधार पर, ठीक है। इसके अलावा आपसे टेंसाइल स्ट्रेंथ के फॉर्म में और कंडक्टर के फॉर्म में, कंडक्टर दो तरीके से होता है, हीट का भी कंडक्टर माना जाता है और दूसरा लाइट, ठीक है, रोशनी वाला लाइट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वाला लाइट, ठीक है। तो हार्डनेस के फॉर्म में, लस्ट्रस के फॉर्म में, डक्टिलिटी के फॉर्म में, मेलेबिलिटी के फॉर्म में, टेंसाइल स्ट्रेंथ के फॉर्म में, कंडक्टर्स के फॉर्म में, हीट और लाइट के फॉर्म में, डेंसिटी के फॉर्म में, कौन ज्यादा डेंस होता है, मेटल या नॉन मेटल। तो ये 7 बातें हो गई। आप चाहें तो और भी अंतर आ सकते हैं, और भी ज्यादा डिफरेंसेस बताए जा सकते हैं मेटल और नॉन मेटल के उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्डनेस। तो मेटल्स जो होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं। तो मेटल आर जनरली हार्ड एट रूम टेम्परेचर, हार्ड एट रूम टेम्परेचर, आपको रूम टेम्परेचर पर ये हार्ड मिलेंगे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे हार्ड मिलेगा। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो आपका मरकरी एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो कि मेटल है और वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में यानी कि एक्वस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और भी बहुत सारे जो है वो नेट पे अगर आप सर्च करेंगे या और भी जगह आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि और भी ऑप्शंस हैं। इवन कई बार बुक्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस और भी दिए रहते हैं, ठीक है, जैसे फ्रेंशियम है, गैलियम है, वो भी आपका जो है वो दिया रहता है कि वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। लेकिन वहां पे ध्यान से देखिएगा तो वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, रूम टेम्परेचर से ज्यादा पर। अच्छा, अब रूम टेम्परेचर क्या होता है? तो 26 डिग्री टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर कहा जाता है। उससे ज्यादा पर अगर आप जाएंगे तो अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है? तो वो सिर्फ एक ही मेटल है, वो है मरकरी। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स, आपको एक दो एलिमेंट्स और देखने को मिलेगा जो कि आपको रूम टेम्परेचर पे नहीं, उससे ऊपर जाकर कहीं पे वो लिक्विड फॉर्म करेगा। इसलिए जब भी क्वेश्चन आएगा, हाँ, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 या 3 बताइए, तब आप और भी लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। लगभग 28 डिग्री और 29 डिग्री पे ये दोनों एलिमेंट्स भी, फ्रेंशियम और आपका गैलियम वगैरह जो है वो रूम टेम्परेचर के 2-3 डिग्री ऊपर ही जाने पर आपको वो लिक्विड फॉर्म में मिल जाते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। वैसे मैं फिर बता दूं, एक ही आपका एलिमेंट होता है मरकरी, मेटल के फॉर्म में, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में है। इसके अलावा जो है वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा पर है। चलिए, तो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। तो नॉन मेटल क्या होंगे? सॉफ्ट होते हैं, उतने ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा
लश्रस, लश्रस का मतलब क्या होता है? लश्रस का मतलब होता है शाइनीपन, चमकीला, ठीक है। तो जो मेटल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लग्जरियस होते हैं, यानी कि चमक बहुत होती है, लस्ट्रस बहुत होते हैं वो। तो मेटल आर लस्ट्रस। नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन लस्ट्रस। उसमें उतनी ज्यादा शाइन देखने को या चमकीलापन आपको देखने को नहीं मिलेगा, उतनी ज्यादा शाइनपन उसके अंदर नहीं होता है। तो मेटल होते हैं लस्ट्रस जबकि नॉन मेटल नहीं होते। डक्टिलिटी, अब ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डक्टिलिटी क्या है या डक्टाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, मेलेबिलिटी क्या होती है। डक्टिलिटी का मतलब होता है वायर्स में कन्वर्ट कर पाना। अगर पॉसिबल हो वायर्स में कन्वर्ट होना तो वो कहलाता है डक्टिलिटी या डक्टाइल स्ट्रेंथ। तो मेटल जो होते हैं वो वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपके घरों में जितने भी वायरिंग होती है उसके जो वायरिंग होती है वो ज्यादातर कॉपर वायरिंग होती है। तो कॉपर क्या है? एक मेटल है। तो मेटल को इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है कि उससे लंबा सा वायर बनाया जा सके। आपकी मम्मी या आपकी जो मम्मी लोग हैं या पापा लोग भी जो आपका जो है सोने की चेन वगैरह पहनते हैं, तो वो भी देखिए एक वायर के फॉर्म में ही तो नजर आता है। अगर उसको बहुत पतला कर दिया जाए तो वायर के फॉर्म में नजर आएगा, ठीक है। यानी कि जो मेटल होता है, गोल्ड भी मेटल है, तो मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर। तो वायर में कन्वर्ट किया जा सकने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को डक्टाइल कहते हैं। तो मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, उनसे वायर बनाया जा सकता है। नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है या मेलेबल का मतलब क्या होता है? जिसको थिन शीट बनाया जा सके। थिन शीट यानी कि बिना ब्रेक हुए आसानी से वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाए, कि अगर आप उसको हैमरिंग करते रहे, उसको आप लगातार चोट करते रहे, चोट करते करते वो एक पतली सी शीट बना ले। जैसे कि टेबल वगैरह पे आप बैठते होंगे, लोहे की टेबल या चेयर वगैरह पे, तो आपने देखा होगा कि लोहे की एक पतली सी चादर जो है वो होती है, उसमें बहुत मोटी लोहे की चादर नहीं होती, तो बहुत पतली लोहे की चादर है, ठीक है। और भी बहुत सारी जगहों पे जैसे आप क्या पुताई वगैरह होती होगी तो आपने देखा होगा कि लोहे की पत्तियां लेकर आते हैं, उसको जो है पुट्टी वगैरह लगाते हैं, तो बहुत ही पतला किया जा सकता है, लोहे को पीट पीट कर बहुत ही पतला बनाया जा सकता है। तो यानी कि मेलेबिलिटी क्या होता है? थिन शीट में कन्वर्ट कर पाना। तो मेटल्स आर मेलेबल, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। टेंसाइल क्या होता है? टेंसाइल का मतलब होता है भार उठाने की क्षमता, ठीक है, भार उठाने की क्षमता। तो मेटल जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा भार उठा सकते हैं बिना टूटे। तो मेटल्स आर टेंसाइल इन नेचर, यानी उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। सिंपली आप लिख सकते हो मेटल हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो हाई होती है। नॉन मेटल की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो लो होती है। इसके अलावा कंडक्टर यानी कि कंडक्टिविटी, तो मेटल की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा होती है, हाई होती है, हीट के लिए भी और जो है आपका लाइट के यानी कि करंट के लिए भी, ठीक है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड लाइट। ये दोनों के ही केस में अच्छे कंडक्टर्स हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड लाइट, वेदर नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट। जस्ट अपोजिट कर देना है। डेंसिटी, तो मेटल की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है, बहुत ही उसके मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं। तो मेटल्स आर हाईली डेंस, और उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? लो डेंस होते हैं, यानी कि उनकी डेंसिटी काफी कम होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सोनोरस की। सोनोरस का मतलब क्या होता है? अगर हम उसको मेटल को देखें और उसको हम पीटने की कोशिश करें तो उसमें से एक अच्छी सी आवाज निकलती है, एक मधुर आवाज निकलती है, कानों को अच्छी लगने वाली आवाज निकलती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? सोनोरस प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मेटल्स आर सोनोरस, उनसे एक अच्छी साउंड क्रिएट होती है उनको पीटने पर या उनको मारने पर। नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस। जस्ट उसका अपोजिट लिख देना है, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। जितनी भी चीजें मेटल कर रहा है उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉन मेटल हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, विच मेटल आर नॉट सो डक्टाइल और मेलेबल। जैसे सोडियम है, लिथियम है, ये बहुत ज्यादा डक्टाइल नहीं होते, इनको जरा सा भी आप अगर मार दें या उस पर हैमरिंग कर दें तो वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं हो पाते, या उनसे जो है वायर इजिली
नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, 8 पॉइंट मेरे समझ से बहुत है, अगर और भी जानना चाहेंगे तो और भी बताएंगे, वीडियो आते रहते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देते हैं इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। अब अगर आपको ये सारी चीजें क्या है, डक्टिलिटी है या मेलेबल है, लशीरियस है, हार्डनेस है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, डेंसिटी है, कंडक्टिविटी है, सोनरस करेक्टर है, इसके लिए आपको मेटल देना जरूरी है। अगर मेटल नहीं दिया तो कैसे बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन? अगर मेटल है नहीं तो कैसे बताएंगे? जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमने दे दिया सोडियम। सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर केलेमन फॉर्म से अगर आप इसका आईपी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाएंगे तो ये आएगा 2 8 1। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन देगा, तो देने वाले क्या साइन बनाते हैं? प्लस का। और जो भी प्लस का साइन बना ले या जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो अपने ऑक्टेट या डुप्लेट को पूरा करने के लिए, वो कहलाते हैं मेटल। फिर से सुनिएगा, जो भी अपने ऑक्टेट या डुप्लेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं या डोनेट करते हैं या लूज करते हैं, वो सब कहलाते हैं मेटल। तो जितने भी आपके कैटायन होते हैं वो सब मेटल होते हैं। प्लस वाले क्या होते हैं? कैटायन। ये सब आपके होते हैं मेटल। और ये कौन शो करेगा? जिसके वैलेंस शेल में, जिसके लास्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो वो सब इलेक्ट्रॉन देंगे और दे करके अपना डुप्लेट और ऑक्टेट को पूरा करेंगे। इस वजह से वो कहलाएंगे मेटल। जिसके लास्ट शेल में पहले वाले शेल को छोड़कर, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन आ जाए, जैसे कि मान लीजिए क्लोरीन, तो क्लोरीन में क्या होता है? 2 8 7, तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 7। तो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, यानी कि बोरो करेगा। तो लेगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा माइनस का, माइनस का चार्ज यानी कि एनआयन, और ये सारे हो जाएंगे नॉन मेटल। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको अगर सिर्फ लिख दिया जाए तो बस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है, देख लेना है कि उसके लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर 1 2 3 आ रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा मेटल। अगर 5 6 7 आ रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका नॉन मेटल। और अगर 4 आ रहा है तो वो मेटलाइड है, कार्बन एक्सेप्शन है। और अगर आपका 2 या 8 आ रहा है, पहले शेल में 2 और लास्ट शेल में 8, अगर ऐसा आ रहा है यानी कि उसकी कोई भी वैलेंसी नहीं, ना इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा, उस कंडीशन में वो हो जाएगा नोबल गैस। तो हो सो आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय सिया राम बच्चों।